श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा का प्रसंग श्रवण करेंगे। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सौखिया, निवार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, हविष्य अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ जैसे उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न दूसरे का हिस्सा ना खावें, दूसरों से शत्रुता व परस्त्री गमन ना करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जावें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करें, प्राणायंग में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बेचे, तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोवे, पत्तल में भोजन करे, सायंकाल में भोजन करे, रजस्वला स्त्री, मलेच्छ जाति, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप न करे तथा इन लोगों का कौवों का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया जल अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, छतौना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग दे। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म बैगन, वल्ली साग,
कमल नाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक न खावें। गृहस्थ हमेशा परिवार में आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रखकर करें अथवा घी या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे। जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार काम करे। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करे। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है। कहे हुए नियमानुसार व्रत करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत हे राजन सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यगघन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूप प्रियम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को सानंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज अर्थात आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनु पीतांबरं सुंदरम पाणौ बाणसरासनं कटिलसत् तूणीर्भारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा
जूटेन संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति।